बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज से C++ के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम एरेज़ पे अपनी डिस्कशन को जारी रखे हुए हैं, और एरेज़ पे आज जब हम बात को शुरू करेंगे तो सीक्वेंशनल सर्च से शुरू करेंगे। लास्ट जो मैंने आपको प्रोग्राम कंपाइलर पे लास्ट लेक्चर में करके दिखाया था वो बेसिकली सीक्वेंशनल सर्च ही था। उसमें हमने क्या किया था कि एरेज में वैल्यूज़ को इनपुट लेने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू जो यूज़र ने हमें बताई कि इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि वो एरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसको हमने देखा था कि वो एरे में मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बेसिकली बहुत आसान तरीक़ाकार है। एरे में वैल्यूज़ इनपुट लेने के बाद हम एक लूप लगा के शुरू से लेके आखिर तक जो है वो एरे को ट्रैवर्स करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं उस वेरिएबल के साथ जो यूज़र ने हमें इनपुट दिया होता है फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसके साथ हम मैच करते हैं। तो वही तरीक़ाकार जो है वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो वही सेम क्वेश्चन जो है सीक्वेंशनली सर्च करने का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में आप तमाम एरे एलिमेंट्स को एक के बाद दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं उस वैल्यू को जो यूज़र से इनपुट ली गई होती है हमने फाइंड आउट करने के लिए। और अगर आपको पता है वो वैल्यू अगर जहाँ कहीं मिली थी तो हमने उसके आई इंडेक्स को जो है वो प्रिंट करवा दिया था, उससे उसकी लोकेशन पता चल गई थी कि किस इंडेक्स पे वो वैल्यू है या नहीं है, तो इंडेक्स प्रिंट हो जाता है उसका। तो वही प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस किया। एक छोटी सी चेंज जो है वो उसने ये की है कि एक वेरिएबल लोकेशन रिटर्न करने के लिए लिया है और उसकी जो इनिशियल वैल्यू सेट की है वो -1 की है। और अगर हमें वैल्यू जो है वो मिलती है कहीं पे, यानी कहीं पे जाके एरे का आई इंडेक्स, आई जो लूप चला रहा है फॉर लूप, एरे का आई इंडेक्स जो है वो इक्वल टू n आ जाता है, तो वहाँ पे उसने उस वेरिएबल LOC जिसको इनिशियली उसने -1 रखा है उसको वो दे देता है आई इंडेक्स की वैल्यू। और फिर एंड में लूप के बाहर यानी उसको चेक कर लेता है कि अगर LOC की वैल्यू अभी भी -1 है तो इसका मतलब है कि आई उसमें स्टोर हुआ ही नहीं, यानी आई आया कभी नहीं। दैट मीन्स के एरे की आई लोकेशन जो है वो कभी n के बराबर हुई नहीं, तो ये स्टेटमेंट नहीं चली। अगर तो वो अभी भी -1 पे है LOC तो इसका मतलब वैल्यू उसमें नहीं थी, वरना LOC में आई का इंडेक्स हमने स्टोर करवाया है, वो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में जो है वो प्रिंट होना था, तो फिर उसको LOC को उसने प्रिंट करवाया। ज़रा प्रोग्राम को और से देखिएगा तो हेडर फाइल्स, उसके बाद खुद इसने 10 वैल्यूज़ जो हैं वो इनिशियलाइज़ की हैं प्रोग्राम के अंदर। 10 वैल्यूज़ का एक इंटीजर एरे लिया है। आपको पता है खुद उसमें वैल्यूज़ कैसे इनिशियलाइज़ होती हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स लगा के एक एक वैल्यू आप देते रहें और दरम्यान में कॉमा लगाते रहें तो वैल्यूज़ उसमें स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद इंटीजर आई एन LOC और ये 3 वेरिएबल्स जो हैं उसने यहाँ पे लिए हैं। आई ज़ाहिर है लूप चलाने के लिए, जिसके ज़रिए से हम इंडेक्सेस जो है उसमें गो थ्रू करेंगे। आपको पता है कैसे हम इनपुट ले रहे होते हैं लूप के ज़रिए से एरे में और कैसे आउटपुट दे रहे होते हैं इंडेक्स के ज़रिए। लूप चलाने के लिए आए n यूज़र से उस वैल्यू को इनपुट लेने के लिए जो फाइंड आउट करनी है, और LOC लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन। उसके बाद यूज़र को मैसेज दिया एंटर वैल्यू टू फाइंड, तो n में वैल्यू जो है वो इनपुट ले ली। अब पहले से 10 वैल्यूज एरे में मौजूद हैं। अब लूप लगाया 0 से लेके ज़ाहिर है <10, यानी हमने क्योंकि पूरा एरे जो है वो सर्च करना है, हर इंडेक्स को देखना है, तो इंडेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हमने लूप 0 से लेके <10 यानी 9 तक लगाया। तो आपको पता है कि 10 तक जो हमने एरे लिया उसमें इंडेक्सेस होंगे भी इसी तरह से, यानी 0 से लेके 9 तक इंडेक्सेस जो हैं वो उसमें मौजूद होंगे। अच्छा, अब जब ये इंडेक्स आगे चलेगा तो हम चेक ये करेंगे कि अगर एरे के आई इंडेक्स पे जो 0 से लेके 9 पूरा चल रहा है, आई आपको पता है 0 से लेके 9 चलेगा, तो इंडेक्स एरे का 0 से लेके 9 पूरा चेक हो रहा है, ट्रैवर्स हो रहा है। ये अगर कभी भी n के बराबर आए, यानी इसमें मौजूद वैल्यू कभी भी अगर n के बराबर आ जाती है, तो इस सूरत में इफ़ के नीचे हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है, LOC इज़ इक्वल टू आई, और LOC की इनिशियल वैल्यू थी -1, यानी अगर कहीं भी वो वैल्यू मिलती है n के बराबर एरे में आ गई तो फिर i मिल जाएगा LOC को। यहाँ तक की बात जो है वो इस तरह से आप समझें उसको कि हम पूरा एरे जो है उसको ट्रैवर्स करेंगे, जहाँ कहीं भी n मिला तो उस लोकेशन i को LOC में हमने स्टोर कर लेना है। अच्छा, अब अगर
LOC स्टिल -1 है। ये सारा लूप जो है वो चल जाने के बाद यहाँ पे लूप जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि लूप की ब्रैकेट्स नहीं है। आपको पता है लूप जो है उसमें इफ़ कंडीशन ये जो लगी हुई है ये इसकी स्टेटमेंट ही कंसिडर होगी, क्योंकि लूप के नीचे जो स्टेटमेंट होती है वो अगर ब्रैकेट्स ना हो लूप की स्टेटमेंट ही कंसिडर होती है। और इफ़ के नीचे ये कंडीशन ये स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के साथ रिलेटेड है तो ये इस लूप में ही चलेंगी। दैट मीन्स यहाँ पे लूप जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। अच्छा, अब ये सारा लूप चलने के बाद अभी भी हमने चेक किया कि इफ़ LOC -1 ही रहा, यानी LOC की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है? डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि कहीं भी ये इफ़ कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, वरना तो LOC की वैल्यू I के बराबर हो जानी थी, और I में -1 है ही नहीं, वो 0 से लेकर 9 तक चला है। तो कोई भी इंडेक्स जो है वो LOC के बराबर अगर नहीं आया, दैट मीन्स कि वैल्यू कहीं मिली ही नहीं है, यानी कहीं भी ये इफ़ कंडीशन ट्रू हुई नहीं है। एरे का I इंडेक्स कभी n के बराबर नहीं आया, तो क्या मैसेज जाना चाहिए? वैल्यू नॉट फाउंड इन द एरे। लेकिन अगर चेंज हो गई है एल्स की सूरत में फिर हमने वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स और LOC को प्रिंट करवा देना है। तो अगर कहीं LOC I के बराबर यानी उसकी वैल्यू -1 नहीं रही, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं I के बराबर आया था, यानी कहीं कंडीशन जो है वो ट्रू हुई थी, फिर वो LOC की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अगर वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती हुई, तो जैसे यहाँ पे 50 उसने अगर एंटर कर दिया यूज़र ने, तो उसने आपको एक डमी आउटपुट यहाँ पे दिखाई है कि अगर उसने 50 इनपुट किया तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 4, तो 4 इंडेक्स पे ये वैल्यू जो है वो मौजूद है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं कोई ऐसी वैल्यू यूज़र एंटर करता है तो क्या मैसेज आएगा? जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, वैल्यू नॉट फाउंड इन द एरे। तो बहुत आसान सा प्रोग्राम है, कोई मुश्किल प्रोग्राम ये है नहीं। तो ये तो है सर्च करने का एक तरीका, वैल्यू को सर्च करने का, कि आप सीक्वेंशनली उसको सर्च करें, यानी आप हर एरे लोकेशन को ट्रैवर्स करें, हर एरे लोकेशन को देखें। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है इस तरह की डेटाबेसेस के अंदर जिसमें बहुत सारा डाटा हो। ठीक है, आप खुद ज़रा इमेजिन करें कि अगर 5 लाख लोगों का रिकॉर्ड जैसे बैंक्स में होता है, बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड, या नादरा के सर्वर पे होता है करोड़ों लोगों का रिकॉर्ड, तो इतने लोगों के रिकॉर्ड में से किसी एक रिकॉर्ड को फाइंड करना है, सर्च करना है, और इस तरह से उसको मैच किया जाए अगर वैल्यू को, तो फिर ये बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, बहुत टाइम इसमें जो है वो सर्व हो सकता है। 10, 20, 100, 200 वैल्यूज़ में तो कोई इतना पता नहीं है, इवन हज़ारों वैल्यूज़ में भी कोई इतना टाइम का पता नहीं चलेगा, बट जब लाखों और करोड़ों में बात आती है तो इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो क्या इससे ज़्यादा शॉर्टर वे में हम ढूंढ सकते हैं? कोई ऐसा तरीकाकार है कि हम सारी वैल्यूज़ को ट्रावर्स भी ना करें और वैल्यू भी मिल जाए अगर उसमें एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल है, जिसको हम बाइनरी सर्च कहते हैं, जो ज़्यादा एक एफिशिएंट मेथड समझा जाता है सीक्वेंशियल सर्च की निस्बत। अब इसको पहले आपने समझना है कि ये सर्चिंग होती कैसे है। हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं जितनी भी मौजूद होती हैं एरे के अंदर, उस पर एक मार्कर लगाते हैं, यानी उसकी एक निशानदेही लेते हैं कि जनाब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक शॉर्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 10 वैल्यूज़ का एरे है तो हम जो है 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। पहला इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर कर लेते हैं, यानी अगर एरे ARR है तो ARR का जो 0 इंडेक्स है वो हम दे देते हैं किसको? स्टार्ट को। ठीक है, और आखिरी इंडेक्स जो दे देते हैं वो हम एंड को दे देते हैं। 2 वेरिएबल्स हम ले लेते हैं। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिपीटेडली इस एरे का मिड निकाल के और वैल्यू को उस मिड के साथ कंपेयर करके। अब ज़रा सुनिएगा, हम कंडीशन ऐसे लगाएंगे कि जब तक हमारा स्टार्ट जो है वो लेस देन एंड रहे। स्टार्ट हमने पहला एरे एलिमेंट लिया है और एंड आखिरी एलिमेंट लिया। कंडीशन क्या लगेगी लूप में? जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन एंड रहे। और ऐसे ही होता है शुरू में, स्टार्ट जो है वो 0 पे है और एंड कहाँ है? अगर 10 जो एलिमेंट्स का एरे है तो स्टार्ट 0 पे है और एंड जो है वो 9 पे है। तो लेस देन जब तक रहेगा ये स्टार्ट एंड से हमारा लूप चलता रहेगा। होगा क्या कि डिवाइड करेंगे हम स्टार्ट प्लस एंड करके डिवाइडेड बाय 2, इससे निकल आएगा मिड एलिमेंट। ठीक है जी, स्टार्ट प्लस एंड ये पहले हमने सेट कर लिए, इंडेक्स नंबर 0 से ये इंडेक्स नंबर 1 लास्ट इसको असाइन किया। अब रिपीटेडली लूप क्या लगाना है? जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड रहेगा। होगा क्या उस लूप में? निकलेगा सबसे पहले मिड, और मिड कैसे निकलेगा? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2।
यानी कि अगर 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये कितना निकलेगा जी, 0 + 9 डिवाइडेड बाय, ये तो 9 ही हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना निकलेगा, ये अगर इस वैल्यू को राउंड किया जाए तो 4 निकल आएगा, अगर इसको ट्रंकेट किया जाए तो, ठीक है। तो मिड हमारा निकल आएगा 4 पे, ठीक है जी। अब 4 जो है, सॉरी राउंड किया जाए तो 5 निकलेगा। अब 5 जो है वो अब मिड वैल्यू निकल आई। मिड को कंपेयर करेंगे हम एरे के मिड लोकेशन पे मौजूद वैल्यू को n से कंपेयर करेंगे। अगर ये n के बराबर है तो ठीक है, वैल्यू फाउंड आउट, उसको हम लोकेशन जो वेरिएबल होगा उसको मिड की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने ये करना है रिपीटेडली कि चेक करना है कि क्या n जो है वो लेस देन। अच्छा, ये एक और बात मैं आपको जो बड़ी अहम बात है वो यहाँ पे बताता चलूँ कि इस किस्म की सर्चिंग सिर्फ सॉर्टेड एरे पे हो सकती है, यानी उस एरे पे जो तरतीब में जिसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हों, तो वो पहले एरे को सॉर्ट किया जाता है, फिर उस पर ये सर्चिंग टेक्निक अप्लाई होती है। यानी असेंडिंग ऑर्डर में अगर उसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई, पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, अगर बेतरतीब उसमें वैल्यू पड़ी हुई है तो फिर उस पर ये सर्चिंग मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब अगर मिड पे वैल्यू नहीं मिली है तो फिर हमने ये करना होता है कि कंपेयर करना होता है n को कि वो एरे की मिड लोकेशन से छोटा था, एरे की मिड लोकेशन पे मौजूद वैल्यू से, या बड़ा था। अगर लेस देन था तो हम एंड को उठा के मिड -1 पे ले आते हैं, क्योंकि अब हमने सर्च जो करना है वो 0 से लेके मिड -1 तक करना है, क्योंकि मिड पे मौजूद वैल्यू, क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है, तरतीब वाला एरे है, अगर मिड पे मौजूद वैल्यू से एरे में मौजूद वैल्यू जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो छोटी है, तो फिर आपको मिड के लेफ्ट साइड पे, क्योंकि उससे जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे होंगी, उस तरफ सर्च करना चाहिए। और अगर वो मिड से वैल्यू जो n में है वो बड़ी थी एरे की मिड लोकेशन पे, तो फिर आपको मिड के राइट साइड से सर्च करना चाहिए। तो इस सूरत में फिर हम स्टार्ट को लेके मिड +1 पे शिफ्ट कर देते हैं। अदरवाइज अगर छोटी वैल्यू होगी एरे के मिड लोकेशन से तो n को मिड -1 पे शिफ्ट करेंगे। फिर ये सिलसिला कार दोबारा दोहराया जाएगा, यानी लूप दोबारा चलेगा। अभी भी अगर जो है वो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड हुआ तो फिर यही काम होगा, मिड निकलेगा। अब अगर पॉइंटर शिफ्ट हो चुका हुआ है, यानी एंड जो है वो मिड से इधर शिफ्ट हो गया हुआ है, वैल्यू छोटी थी मिड लोकेशन से, तो फिर अब इनके दरम्यान में फ़र्ज़ करें कि वो 4 पे आ गया, एंड शिफ्ट हो गया 4 पे आ गया, स्टार्ट अभी उधर 0 पे ही है, तो ये 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मिड निकल आएगा। फिर एरे के मिड लोकेशन पे देखेंगे वैल्यू है, मैच करती है n के साथ या नहीं करती है। नहीं करती है तो फिर दोबारा चेक किया जाएगा कि क्या वैल्यू एरे के मिड से छोटी है या मिड से बड़ी है। अगर छोटी है तो स्टार्ट उठा के मिड -1 पे, और अगर बड़ी है, सॉरी एंड उठा के मिड -1 पे, और अगर बड़ी है तो स्टार्ट उठा के मिड +1 पे, क्योंकि फिर इधर आपने सर्च करनी है मिड से। तो ये एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए से सर्चिंग होती है। ज़रा गौर से इसको देखिएगा, थोड़ा सा आपको टेक्निकल में भी लगे, ठीक है, लेकिन बात समझ आ जाएगी अगर उस पर गौर करेंगे। बाइनरी सर्च इज क्विकर मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर वैल्यू इन द एरे। बाइनरी सर्च इज वेरी क्विक बट इट कैन सर्च एंड सॉर्ट ओनली, इट कैन सर्च ओनली अ सॉर्टेड एरे। है तो ये क्विक मेथड मैंने बताया, लेकिन सिर्फ उस एरे पे अप्लाई हो सकता है जो सॉर्टेड हो, यानी तरतीब में जिसमें वैल्यूज हो। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अनसॉर्टेड एरे। अनसॉर्टेड एरे पे ये काम नहीं करेगा। It locates the middle of the array element of the array and compares with search number। सबसे पहले क्या करेगा, मिडल फाइंड करेगा एरे का, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कैसे उसका तरीकाकार भी मैंने आपसे डिस्कस किया आगे प्रोग्राम में, मज़ीद वजाहत से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये मिडल निकालेगा एरे का और उसको वैल्यू के साथ, वहाँ पे मौजूद वैल्यू को एरे के साथ, वैल्यू जिसको फाइंड आउट करना उसके साथ कंपेयर करेगा। इफ़ दे आर इक्वल, अगर तो दोनों इक्वल हैं, सर्च सक्सेसफुल है। मिडल जो है उसको हम लोकेशन के तौर पर रिटर्न करवा लेना है, अल्लाह खैर सल्ला। इफ़ दे आर नॉट इक्वल, अगर नहीं है, इट रिड्यूसेस सर्च टू हाफ ऑफ द एरे। अगर नहीं थी हाँ मिड के बराबर,
तो फिर अब एरे के हाफ पे सर्च होगी, या इधर वाले हाफ पे या इधर वाले हाफ पे, डिपेंड करेगा कि वैल्यू मिड से छोटी है तो इधर वाले हाफ पे सर्च होगी, और अगर जो है वो मिड से बड़ी है तो राइट साइड वाले हाफ पे सर्च होगी। सो कहते हैं इफ द सर्च नंबर इज लेस देन मिडल एलिमेंट तो आपने फर्स्ट हाफ को सर्च करना है, और अगर ग्रेटर देन है तो राइट हाफ को सर्च करना है, और ये प्रोसेस जो है वो दोहराया जाता रहेगा जब तक वैल्यू मिल नहीं जाती, या फिर जो है वो स्टार्ट जो है वो एंड को क्रॉस नहीं कर जाता। तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू नहीं मिली है। देखें 10 एलिमेंट्स एरे के अंदर हमने स्टोर किए, ठीक है जी। उसके बाद ये नेसेसरी वेरिएबल्स थे n, यूज़र से वो वैल्यू इनपुट लेने के लिए जिसको फाइंड आउट करना है कि एरे में है या नहीं है, आई लूप चलाने के लिए, मिड की वैल्यू निकालने के लिए, जो आपको पता मैंने स्टार्ट प्लस n डिवाइडेड बाय 2 से बताने का फार्मूला निकाला। स्टार्ट को हमने फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स देना है, एंड को हमने लास्ट एलिमेंट इंडेक्स देना है, और अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो LOC में हम मिड की वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, उसके लिए ये वेरिएबल। अब सबसे पहले तो आपको पता है कि इंडेक्सेस हमारे पास क्या है 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि हमने एरे जो लिया है वो कितने एलिमेंट्स का है, 10 एलिमेंट्स का। बात को गौर से समझें, बात समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है। 10 एलिमेंट का हमने लिया है जी एरे। इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, और जाहिर है एंड कहाँ होगा 9 पे, ये बात समझ आ गई। LOC को कर दिया -1, जैसे वो लास्ट प्रोग्राम में किया था कि अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो उसको हम LOC को -1 पे ही रखेंगे, इससे पता चल जाएगा LOC अगर -1 ही है तो वैल्यू नहीं मिली है। यहाँ से आप आए जी, यहाँ से बात अहम है। स्टार्ट को हमने दे दिया 0, यानी इंडेक्स पहला, उसकी वैल्यू नहीं बल्कि इंडेक्स नंबर दे दिया। अगर आप लिखते ARR और ब्रैकेट में 0 लिखते वो वैल्यू रिटर्न करवाता, लेकिन आपने सिर्फ इंडेक्स नंबर दे दिया स्टार्ट को, एंड को क्या दे दिया 9, यानी पहला इंडेक्स नंबर चला गया स्टार्ट पे। मैंने कहा था ना मार्कर सेट करेंगे, ठीक है, यानी हमने जो स्टार्ट वाला उसके लिए भी एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और एंड वाले के लिए भी एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। अब हमने यूज़र से वैल्यू पूछी कि वो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है, वो आ जाएगी जी n में। लूप मैंने आपको बताया हम लगाएंगे कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड जब तक रहे। अभी स्टार्ट 0 पे है और एंड कहाँ पे है 9 पे, बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, लूप जब पहली बार चला है स्टार्ट 0 पे एंड 9 पे, सबसे पहले मैंने कहा था लूप में क्या हमने निकालना है मिड। मिड कैसे निकलेगा, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 0, एंड की वैल्यू कितनी है 9, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, मिड निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल निकला। राउंड हो गई, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, तो मिड में क्या स्टोर हो जाएगा 5। चेक किया, अगर एरे की मिड की वैल्यू इस वक्त कितनी है 5, यानी एरे के 5th इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू n के बराबर है, हमने चेक किया। तो हमेशा ये फाइंड करता है मिड से वैल्यू, ठीक है, जो बात हम पहले कर रहे थे। अच्छा, अगर वो n के बराबर है, अब अगर डमी वैल्यू यानी फर्जी एक एग्जांपल भी हम साथ में रन करते हैं, किताब वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने 30 इंटर किया फाइंड करने के लिए। अब 30 कहाँ पे है, लोकेशन नंबर 2 पे पड़ा हुआ है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 अगर इस तरह से वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई हैं, तो 30 कहाँ पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है। ओके, अब 5 जो है वो निकला था मिड, n में कितना है 30, बराबर है नहीं है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 5 पे तो पड़ा हुआ है इस वक्त 50, ठीक है जी, तो वैल्यू उसके बराबर नहीं है, ठीक है। 0 पे 10, 1 पे 20 और 2 पे 30, 3 पे 40, उसके बाद 4 पे 50, 5 पे 60 पड़ा हुआ है। इंडेक्स नंबर 5 पे 60 है जो n के बराबर नहीं है। अगर यूज़र ने n में 30 इनपुट दिया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट चलनी थी 2 स्टेटमेंट्स, यानी LOC को मिल जानी थी मिड की वैल्यू और लूप जो है वो क्या हो जाना था, ब्रेक हो जाना था, यानी लूप ने अगली आइट्रेशन पे जाना ही नहीं था। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, लूप को अगली आइट्रेशन पे नहीं जाने देती बल्कि ख़त्म कर देती है, आपने पढ़ रखी है। तो ये तब चलेंगी जब मिड पे मौजूद वैल्यू n के बराबर आएगी, जो नहीं आई। अच्छा, अब क्या होगा, अब इस पे आ जाएगा कंट्रोल जनाब एल्स इफ पे, ठीक है जी। अब क्योंकि इफ कंडीशन नहीं चली है और एल्स इफ पे कंट्रोल आएगा,
एल्स इफ पे चेक किया, n लेस देन एरे मिड है, एरे की मिड लोकेशन पे मौजूद वैल्यू कितनी है 60, तो n में मौजूद है 30, बिल्कुल n लेस देन एरे मिड है क्योंकि n 30 है और एरे मिड पे क्या है 60 है। कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली। तो मैं यही आपको बता रहा था कि अगर वैल्यू मिड से मैच नहीं करती है तो फिर चेक किया जाएगा कि क्या मिड से वैल्यू छोटी है या बड़ी है, क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है। तो इसमें या तो आपने फिर इधर वाला हाफ सर्च करना है या इधर वाला हाफ सर्च करना है, पूरा सर्च करने की क्या जरूरत है। मिड पे मिल गई वैल्यू तो ठीक है, वरना इधर वाला हाफ या फिर अगर ग्रेटर हुई तो इधर वाला हाफ। तो अब लेस देन है एरे के मिड से वैल्यू, तो आपको मिड के इधर वाली वैल्यूज में सर्च करना है कि वहां पे वैल्यू है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम एंड को उठाएंगे और मिड -1 पे ले आएंगे, यानी मिड से एक वैल्यू इधर वाले इंडेक्स पे ले आएंगे। तो मिड 5 था तो हमने उठा के शिफ्ट किधर करना है, एंड को 4 पे। तो यही हुआ, ये देखें n लेस देन एरे मिड निकला, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एंड को हमने क्या वैल्यू दी, मिड -1। मिड में मौजूद वैल्यू क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब एरे और ब्रैकेट में मिड लिखते हैं तो इससे मुराद होता है उसमें मौजूद वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को। लेकिन अकेला मिड तो उसमें तो 5 है, ये तो इंडेक्स उसका नंबर है। अब इसको मिड -1 मिला तो क्या मिला, 4 मिला, यानी कि अब एंड जो है वो चला गया 4 पे, इंडेक्स नंबर 4 पे, और स्टार्ट वहीं 0 पे मौजूद है। ओके, एल्स स्टार्ट +1 होना था, लेकिन जब एल्स इफ ट्रू हो गई तो एल्स आपको पता ट्रू नहीं होती। आपको पता है इफ एल्स इफ में कोई एक केस जो ट्रू होता है उसके बाद बाकी केसेस को इग्नोर किया जाता है। तो अब मिड -1 जो है वो एंड को मिल गया, यानी एंड जो है वो 4 पे ट्रांसमिट हो गया। अच्छा, लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब लूप दोबारा अगली आइट्रेशन लूप की चलेगी, क्योंकि लूप जो है वो तब तक चलेगा जब तक क्या कंडीशन रहेगी, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। तो अभी भी स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड ही है, क्योंकि स्टार्ट जो है वो 0 पे है और एंड कहाँ है 4 पे पहुंच चुका हुआ है, बिल्कुल लेस देन इक्वल टू एंड है। अब फिर दोबारा इस एरे का मिड निकलेगा, जो मिड के इस तरफ था लेफ्ट साइड पे, अब उसमें सर्चिंग हो रही है, इसका मिड निकलेगा, वही प्रोसेस दोहराया जाएगा। अब स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड कितना है 4, डिवाइडेड बाय 2 कितना निकला 2, तो वैल्यू 2 मिल गई मिड को। अच्छा, अब जो है वो 2 कहाँ पे है, 2 पे कौन सी वैल्यू है, वो 30 है। ये देखें इंडेक्स नंबर 0 पे 10 स्टोर करवाया था, 1 पे 20 और 2 पे 30 स्टोर करवाया था। अब मिड निकला है कितना 2, क्योंकि 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, एंड कितना हो गया था 4, आपको पता है, डिवाइडेड बाय 2 निकल आया जनाब मिड, यानी कि 2। अब एरे की मिड लोकेशन पे मौजूद वैल्यू इज इक्वल टू n है, n अगर 30 था तो बिल्कुल है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। इस सूरत में LOC को क्या मिल जाएगा, मिड। मिड की वैल्यू इस वक्त कितनी है, मिड की वैल्यू 2 निकली है, ये बात अब याद रखिएगा, यहाँ पे अभी मिड की वैल्यू 2 निकली है, तो LOC को मिल गया 2। और साथ ही ये इफ कंडीशन का पूरा ब्लॉक चलेगा तो ब्रेक स्टेटमेंट भी चल गई। जब ब्रेक स्टेटमेंट चलती है पूरा लूप टर्मिनेट हो जाता है, उसकी अगली कंडीशंस जो हैं वो अगली स्टेटमेंट नहीं चलती हैं। यही होता है ना, ब्रेक स्टेटमेंट इस लूप से बाहर ले आएगा, यानी यहाँ ले आएगा कंट्रोल को। अब चेक हुआ इफ LOC इज इक्वल टू -1, क्या LOC अभी -1 है, नहीं जी, LOC की वैल्यू अभी तो चेंज हुई है, मिड की वैल्यू मिली थी LOC को यानी 2, तो ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं है। एल्स में जाएगा, सी आउट n प्रिंट होगा, n कितना है 30, वो यूजर ने 30 दिया था, 30 रहा, वो चेंज तो उसको हमने किया ही नहीं। 30 फाउंड एट इंडेक्स, LOC की वैल्यू अभी 2 हुई थी तो प्रिंट होगा 2, तो आउटपुट आएगी 30 फाउंड एट इंडेक्स 2, यही आउटपुट है। एंटर एनी नंबर 30 एंटर किया, जब ये वाला मैसेज चला यूजर ने 30 एंटर किया, उसके बाद आउटपुट क्या है 30 फाउंड एट इंडेक्स 2। तो आपने देखा कि हम स्टार्ट और एंड जो है उसको सेट करते हैं, ठीक है, बाइनरी सर्च के अंदर जितने एलिमेंट्स का एरे जा रहा है, एरे तो हमने लेना है 100 एलिमेंट 200 एलिमेंट, वो तो हमें पता होगा ना, यूज़र से भी अगर हम वैल्यूज़ ले रहे हैं तो हमें पता होगा कि इतने एलिमेंट्स का एरे हमने दिया है, तो स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, एंड कहाँ से लेना है हमें पता है, ठीक है। स्टार्ट एंड पॉइंटर एडजस्ट करने के बाद फिर हमने लूप क्या लगाना है, जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड रहे, इस लूप में रिपीटेडली मिड निकलता रहे। मिड कैसे निकलेगा, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2,
मिड निकल आएगा। अगर एरे के मिड पे मौजूद वैल्यू यूज़र ने जो n दिया है ढूंढने के लिए उसके बराबर आ गई तो आपने लोकेशन जो है उसको सेव कर लेना और लूप ब्रेक कर देना और प्रिंट कर देनी है आखिर में। अदरवाइज आपने उसी लूप में चेक करना है, अगर इफ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है तो फिर चेक भी तो करना है कि अगर एरे के मिड पे मौजूद वैल्यू लेस देन n निकली तो फिर आपने इधर वाला हाफ सर्च करना है, और अगर ग्रेटर देन n निकली तो राइट साइड वाला हाफ सर्च करना है। यानी अगर लेस देन n निकली तो आपने एंड को उठा के मिड -1 पे ले आना, स्टार्ट को नहीं छेड़ना। आगे फिर उसी तरह से मिड निकलेगा क्योंकि लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन मिड हुई तो आपने स्टार्ट को उठा के मिड +1 पे ले आना है, जो ये वाली कंडीशन है जो एल्स में चलती है। यानी अगर n लेस देन एरे मिड नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है ग्रेटर देन एरे मिड होगा तो फिर स्टार्ट कहाँ जाता है, मिड +1 पे जाता है। तो ये तरीकाकार है, बाइनरी सर्च जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम एरे को सॉर्ट करना जो है वो सीखेंगे, उसके मेथड सीखेंगे कि एरे अगर अनसॉर्टेड हो, उसमें तरतीब ना हो तो उसको तरतीब में कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।